कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, जैक पार्सन नामी ये शख्स अमेरिका का बहुत बड़ा और ज़हीन तरीन रॉकेट इंजीनियर था। इसे फादर ऑफ स्पेस एजेस भी कहा जाता है। ये वही शख्स है जिसने पहली मर्तबा रॉकेट इंजन इजाद किया था और आज हम जो भी स्पेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो भी इसी शख्स की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जैक पार्सन की रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके अकीदे के बारे में आपको आगाही दे रहे हैं। कहा जाता है कि जैक पार्सन शैतान का पुजारी था। इसकी मौत 1992 को उसी की लैब में हुई, जहां ये एक बहुत ही खतरनाक मंसूबे को सरंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी मौत के बाद इसकी लैब से एक काले रंग का जादू के अमल में मदद देने वाला बॉक्स बरामद हुआ। इस बॉक्स पर अजीबो गरीब तरह के निशानात और इशारे बने हुए थे। इसके साथ काम करने वाले इसके साथियों का कहना था कि जैक अपनी इस लेबोरेटरी में एक फर्जी इंसान बनाने के लिए तजुर्बात कर रहा था। 1948 में उसने अपनी डायरी में अपने एक बहुत ही पुरस्कार ख्वाब का जिक्र भी किया था। उसका कहना था कि उसने अपने ख्वाब में किसी शख्स को देखा था जो बेलारून अल मैलस अल दजाल था, यानी उसके मुताबिक उसने दजाल ही को देखा था। जैक ने दजाल से कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, सिर्फ तुम ही मुझे साइंस और जादू की दुनिया में कामयाब बना सकते हो। आज का इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी भी ऐसी कि जिसे देखकर ऐसा लगता हो कि ये भला कैसे हो सकता है, ये तो कोई जादू या करिश्मा ही है। दोस्तों, दर हकीकत हम दजाली दौर में पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं कि अब वो कहां और किस शक्ल में दुनिया के सामने रूनुमा होगा। पर जिस तरह दुनिया तेजी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, उसी तेजी के साथ दजाल के आने का वक्त भी करीब तर आता जा रहा है। इस बात को आप खुद भी बखूबी समझते होंगे कि जिस तेजी के साथ मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, इससे पहले कभी भी किसी दौर में नहीं हुई थी। आज के दौर में हम सेकंड से भी कम वक्त में अपना पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बआसानी पहुंचा सकते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे सैयारों में जिंदगी तलाश की जा रही है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ेगी। आप सबको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन का किस्सा तो याद ही होगा, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले ही मलका सबा का तख्त हजारों मील दूर उनके महल तक पहुंचा दिया था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अब इस बात पर गौर करें कि इंसान आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक सेकंड से भी कम वक्त में अपनी मौजूदगी को दुनिया के सामने जाहिर कर सकता है। इससे शायद ये मुराद है कि आज का इंसान जिन्नात से भी कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। और क्या ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी काले जादू ही की वजह से अपने वजूद में आ रही है? प्यारे दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर शेख हमजा का कहना है कि जिन साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी को इस वक्त इसके अरूज पर पहुंचाया है, उन सभी का ताल्लुक कहीं ना कहीं काले जादू से लाजमी था। इसके बारे में मजीद बताते हुए उन्होंने एक मशहूर फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन की एक मशहूर किताब नॉलेज इज पावर का हवाला देते हुए कहा कि यह किताब फ्रांसिस बेकन ने जादुई दुनिया से अपने ताल्लुक की वजह से लिखी थी, क्योंकि फ्रांसिस हर वक्त जादू से ताल्लुक रखने वाली किताबें पढ़ता रहता था। उसने अपनी किताब में साफ तौर पर लिखा था कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जादू के बगैर कुछ भी नहीं है। इसी तरह मशहूर मुसन्निफ आर्थर सी क्लास ने 1968 में एक मशहूर फिल्म स्पेस ऑडिसी का स्क्रिप्ट लिखा। शेख हमजा कहते हैं कि आर्थर सी क्लास के पास उस वक्त मुस्तकबिल में बनाए जाने वाले तमाम खलाई जहाजों का एक नक्शा मौजूद था, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। 1961 में उसने अमेरिका के न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू में इंटरनेट के बारे में पेशगोई की थी। उसने मजीद कहा था कि सन 2000 तक इंसानों के हाथों में ऐसे आलात मौजूद होंगे जिसकी मदद से कोई भी इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मौजूद किसी भी शख्स से बातें करने के काबिल हो जाएगा। आर्थर सी क्लास के मुताबिक कोई भी टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं होती जब तक उसमें जादू दखल अंदाज ना हो। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मौजूदा दौर की सबसे मशहूर आईफोन कंपनी भी इसी एजेंडे पर बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए। शायद आप लोगों को यह जानकर भी हैरानी हो
कि आईफोन कंपनी भी इल्यूमिनाती नामी शैतानी ग्रोह का हिस्सा है। इस ग्रोह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दजाली सल्तनत का कयाम है। आप सब बखूबी जानते हैं कि आईफोन कंपनी का लोगो एक आधा खाया हुआ सेब है। इस लोगो से ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दर हकीकत इस लोगो के पीछे खुफिया शैतानी तंजीमें मौजूद हैं, जो कि आपको हकीकत से कभी भी रुशनास नहीं होने देंगी। आईफोन के इस खाए हुए सेब के पीछे असल में वो फल है जिसको खाने का लालच देकर शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। इस एजेंडे के पैरोकारों का ख्याल है कि आईफोन कंपनी की बदौलत वो ट्रांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएंगे। इसमें ये इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा करेंगे, जिसे ये लोग सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। इसके मुतालिक गूगल कंपनी में काम करने वाले कोर्जवे नामी शख्स का कहना है कि हम 2045 तक इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नया इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे ये लोग खुदा ताला का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। शेख हमजा का मजीद कहना है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के वक्त का मुताला करें तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि इस वक्त जादू और कीमियाई उलूम अरूज पर हैं, और आज की तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी इसी दौर के उलूम ही की वजह से है। शेख हमजा का मजीद कहना है कि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के वक्त का मुताला किया जाए तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि उस वक्त जादू और कीमियाई उलूम अरूज पर थे, और आज की तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी उसी दौर के उलूम ही की वजह से है। इसलिए आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जादू के दरमियान बहुत ही खास ताल्लुक है। प्यारे दोस्तों, आप इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो लोग फिल्मों और टीवी शोज में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि पहले दौर में एक बहुत ही खास जादू की मदद से किया जाता था। ये जादू आज भी मौजूद है, जो कि कबाला जादू के नाम से मशहूर है। टीवी चैनल्स में एंकर्स जो भी आपको बताते हैं आप उसी को सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। शैतान के पुजारियों का कहना है कि कोई भी खुदा न पहले था और ना ही अब मौजूद है। अगर कोई खुदा मौजूद भी है तो वो सिर्फ अनान ही है जो खुदा का दर्जा हासिल कर सकता है। यही तमाम तर बातें ये लोग अपनी शैतानी रसूमात में भी बताते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिससे हमें खुदा का दर्जा हासिल हो जाएगा। नऊजुबिल्लाह। 1927 में ह्यूमन ट्रांस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम मेट्रोपोलिस था। इस फिल्म में एक साइंसदान इंसान और मशीन को मिलाकर एक मशीनी इंसान को बनाता है, जिसे उस फिल्म में भी मुस्तकबिल के इंसान का दर्जा हासिल होता है, जो कि खुद को किसी भी इंसान की शक्ल में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आज भी ज्यादातर पॉप म्यूजिक के अक्सर गानों में पॉप सिंगर उसी फिल्म में दिखाए गए मशीनी इंसान के कपड़े पहनकर उसी की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया में मौजूद शैतानी ग्रोहों के पैरोकार आज भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज का इंसान जिस तरह कुदरती अमल से पैदा होता है उसे रद्द करके ये लोग मशीनी इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो इंसान बगैर रूह के आज के इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज़हीन होगा। ये शैतानी ग्रोह जानबूझकर अल्लाह के बनाए गए कुदरती कवानीन में दखल अंदाज हो रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है जिनमें इंसान ने जब जब कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तब तब ही उन्हें तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस फहरिस्त की बात करें तो सबसे पहले फिरौन और नमरूद का वाकया आता है कि उन्होंने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह पाक ने किस तरह उन लोगों को पूरी दुनिया के सामने क़यामत तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इसके अलावा कौम आद और कौम समूद, जिन्होंने खुदा ताला की कुदरत से उलझना चाहा, लेकिन वो भी इबरत का निशान बन गए। आज मौजूदा दौर में ये शैतानी पैरोकार टेक्नोलॉजी की बदौलत खुदाई का दावा करना चाह रहे हैं, तो इनका अंजाम भी उन्हीं जैसा ही होगा। दर हकीकत ये लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दजाल के लिए कर रहे हैं, जिसे ये अपना रहनुमा समझते हैं, ताकि जब वो दुनिया में जाहिर हो तब वो आसानी से इस दुनिया को कंट्रोल कर सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दजाल और उसके फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और वीडियो के हवाले से नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी हमें जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।